श्री शिवाय नमस्तभ्यम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आप सभी का परम सौभाग्य है कि जो आज आप श्रावण मास में पवित्र कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। महादेव आप सभी भक्तों के दुख दरिद्रों का नाश करें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को इस श्रावण मास में पूर्ण करें। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शिव पुराण में वर्णित भगवान शिव की बड़ी पवित्र और पुण्यदायी कथा। जो भी भक्तगण इस कथा को शांत मन से भक्ति भाव से सुनते हैं, उनकी जन्म जन्म की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, दरिद्र धनवान हो जाता है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, भाग्य का द्वार खुल जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान भोलेनाथ का धाम प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती की कल्याणकारी कथा को यदि आपने पूरी अंत तक सुन लिया तो यकीनन मानिए आपको अपनी परेशानियों का हल, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। तो इसलिए कथा को पूरे मन से सुनिए। कहते हैं कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का थोड़ी सी भी कथाओं को सुनने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सभी कष्टों को हर लेते हैं। तो आइए गौरी पुत्र गणेश, भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, लक्ष्मी नारायण भगवान अपने कुल देवता गुरु महाराज का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम सोमदत्त था। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण नित्य प्रति शिव जी को जल चढ़ाया करता। उसकी पत्नी ब्राह्मणी यह सब बिल्कुल पसंद ना करती। प्रिय भक्तजनों, दरअसल ब्राह्मणी पहले बहुत पूजा पाठ करती, व्रत उपवास करती। इतना कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनाकर पूजा पाठ करके दक्षिणा लाता, उसी से उसका गुजारा हो जाता। फिर भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती, कभी न कभी तो उसकी गरीबी दूर होगी, किंतु उसकी पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण बूढ़ा हो गया था, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कहीं गांव-गांव में जाकर कथा कराए। वह बीमार रहने लगा, घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में पढ़ा करता था। अब ब्राह्मणी के घर में खाने के लाले पड़ गए तो वह गुस्से में पूजा पाठ करना छोड़ देती है और ब्राह्मण को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगी और कहती थी कि भोलेनाथ, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने तो हमारी गरीबी दूर नहीं की, उल्टा अब तो दाने दाने को मोहताज हो गए। अरे मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास व्रत किया, जब तब मैं अपने शरीर को सुखा दिया। अब क्या देगा तुम्हारा शिव जो तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते हो। प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मणी की बातों को सुनकर ब्राह्मण कुछ नहीं कहता। उसे तो अपने आराध्य भोलेनाथ पर विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, सोमदत्त शिव मंदिर में अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था और वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। वह कहता है कि जो भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं, उनकी मन में जो इच्छा रहती है, भोलेनाथ उसकी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। प्रिय भक्तगणों, सोमदत्त की यह सब बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के राजा ने सुन ली और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगी। उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब सोमदत्त प्रतिदिन राजा की लड़की को कथा सुनाने जाया करता। वहाँ से दक्षिणा में जो भी मिलता उसमें वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इस पर भी ब्राह्मणी खुश नहीं थी। उसने कहा,
मुझे अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट जाएगा, लेकिन मेरे पुत्र का जीवन अभी बाकी है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है कभी नहीं मिलेगा। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता? मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाता है, किंतु और भी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? क्या मेरे पुत्र को हमारी तरह गरीबी में रहना पड़ेगा? प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मण और ब्राह्मणी की यह करुण पुकार जब माता पार्वती ने सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा, हे देव, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, आप क्यों इन दोनों की परीक्षा ले रहे हैं? प्रभु, ब्राह्मण आपका परम भक्त है, अब आप उसके दुख का नाश करें। प्रभु, अन्यथा कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी आपकी पूजा नहीं करेंगे। कहीं ब्राह्मण भी आपकी पूजा करना बंद ना कर दे, कहीं उसके मन में भी आपके प्रति विश्वास समाप्त ना हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैंने उनके भाग्य उदय का बीज तो पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी और विष्णु जी को लेकर ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वह ब्राह्मण दंपति विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा के पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा की एक साथ। हे देवी, पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिवलीला करनी है। प्रिय भक्तगणों, अब शिव जी तुरंत माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर बैकुंठ लोक में जाते हैं, और जहाँ दयानिधान भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थे, माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी। तब शिव जी ने विष्णु जी से पृथ्वी लोक पर चलने को कहा। विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, चलिए, हमारी भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर उपरोक्त ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलख जगाने लगे और कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से बूढ़ा ब्राह्मण निकला। उसने उन्हें प्रणाम किया तो उन साधु वेशधारी भगवान विष्णु और शिव जी ने कहा, हम रात्रि में आपके घर पर विश्राम करेंगे। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भवा ऐसा विचार कर कहा, महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल भात इस बर्तन में बनाओ तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाएगा। इस प्रकार से उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। अगले दिन प्रातः में सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव ने पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, हे साधु महाराज, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की लड़की से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। राजा की लड़की ने कहा कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जवान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो, वे भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकी हुई हो, ऐसी बारात हो जैसे किसी ने अभी तक ना देखी हो। प्रिय भक्तगणों, अब वापिस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी की सारी बातें साधु को बताई। अब देखिए, अब अगले दिन प्रातः काल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने कहा, बच्चा, आज फिर वही प्रश्न करना, फिर से तुम्हें वे कल वाली बातें बताए तो तुम तुरंत कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ, ऐसा कहकर भाग आना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहा मैं एक गरीब ब्राह्मण जिसका घर उनकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है
और कहाँ वह राजा की पुत्री? राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। साधु ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभिश्राप से भस्म किए देते हैं। सोमदत्त पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा, यह तो अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अतः साधुओं को आश्वासन देकर कथा सुनाने के लिए चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं हूँ। ऐसा कहकर तुरंत वहां से भाग आया। राजा की पुत्री को एकदम आघात पहुंच गया। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सारी बात बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उस ब्राह्मण को उसकी सजा मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है। उसे फांसी देने पर एक ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित हो जाए और ब्रह्म हत्या का पाप भी न लगे। प्रिय भक्तजनों, काफी विचार विमर्श करने के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने नौकर के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय बाद नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वह पहुंच गया। साधुओं ने हलकारी को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र सुनाने को कहा। पत्र इस प्रकार था, हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी न होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दी जाएगी। शर्त इस प्रकार है, पहली शर्त, बारातियों के ठहरने वाली सभी बारात घर और बनाए गए तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त, बाराती के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री उपयोग होनी चाहिए, कुछ भी नहीं बचनी चाहिए। तीसरी शर्त, ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति की जबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो नहीं, नौकर को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो। पत्र में लिखो, आप विवाह की तैयारी करें, हम बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो कि भोलेनाथ और भगवान विष्णु थे, उन्होंने मुट्ठी भर धूनी की राख पत्र में देकर विदा किया। बाहर आकर नौकर ने देखा कि वह राख नहीं, हीरे मोती हैं। वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे पर ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए, अनेक तंबू लगवा दिए। राजा का विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे यह कहकर मना कर देता, नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं? ऐसी बात सुनकर वह बहुत परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र, आज तुम्हारा विवाह है, तुम परेशान हो रहे हो, तैयार होकर हमारे साथ चलो। तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने भाग्य में जो लिखा है वही होगा, यह सोचकर तैयार होकर साधु के साथ चल दिया। भगवान शिव ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवी देवताओं को
मनुष्य के रूप में आमंत्रित कर दिया। भूत प्रेत और अनेक गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर लगाए गए सभी तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहां से इतने बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए। राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देखकर शिवजी ने शुक्र और शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 बच्चों को रोते देखकर पूछा कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिवजी ने कहा, इन्हें भूख लगी है राजन। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा खाना खा गए, फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। उसने अपना घमंड त्याग कर साधु के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथों में है। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत सुंदर ढंग से सजाया। जगह जगह पर झालरों से पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया गया। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। दूल्हे की मस्तक पर सहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस विहंगम दृश्य को देखकर लोग आपस में कहने लगे, इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखिए, इसके मस्तक के चेहरे में चांद सूरज और चारों तरफ से धन लक्ष्मी उड़ाई जा रही है, मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही हो। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना आगे देखने की उम्मीद है। यह भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा की इस प्रकार की बातों को सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए अन्न धन की भंडारी खोल देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, जो भक्तगण मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, मैं उन्हें उनकी पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें दुख तभी झेलना पड़ता है जब तक उनके पास पाप कर्म खत्म नहीं हो जाते। पुण्य कर्म का जैसे ही उदय होता है, उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जो भक्त भगवान की कथाओं को सुनता है, उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल की प्राप्ति होती है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी। उसके मन में जो भी कामना की उसे वह मिला। यह तो भोलेनाथ, माता पार्वती, विष्णु जी, लक्ष्मी जी की महिमा है, जिसके कारण ब्राह्मण धनी हो गया। उसका भी घर महल की तरह सुंदर हो गया। उसके घर में नौकर चाकर किसी की कमी ना रही। अपार धन दौलत से घर भर गया और ब्राह्मणी ने भी फिर से भगवान की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। नित्य प्रति भगवान की कथाओं को सुना करती थी। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तन की जानी मन की जानी, जानी चित की चोरी, उस महादेव से क्या छिपावे, जिनके हाथ में है सबकी डोरी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं आगे की कथा। अब आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान भोलेनाथ की एक रहस्यमयी कथा। इस कथा को आप अंत तक पूरे श्रद्धा भाव से प्रसन्नचित मन होकर मन में ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाते हुए ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक बड़े कढ़ाई को प्रकट किया, जिसे हम कढ़ाई कहते हैं, जिसमें हम भोजन पकाते हैं। वो कढ़ाई को प्रकट करने के बाद उसे एक तरफ रखकर ध्यान में बैठ गए। इतने में माता पार्वती वहां पर ध्यान स्नान आदि करके आई
और महादेव के सामने एक बड़े से भारी भरकम कड़ाही को देखकर और बड़ी महादेव को ध्यान से निकालने की पीछा करने लगी। अब जब प्रभु का ध्यान समाप्त होता तो महादेव माता पार्वती ने पूछा, हे देव त्रिलोकीनाथ, मेरे स्वामी, बड़ा ही आश्चर्य है प्रभु, ये भारी भरकम बड़ा सा कड़ाहा यहाँ किस लिए? इससे पहले कि माता पार्वती आगे कुछ कहती, शिवजी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, हे पार्वती, आप इतना हैरान मत होइए। हर रोज आप अपने कोई ऐसा प्रश्न लेकर हमारे सामने आती हैं तो मैं जब उनका जवाब आपको देता हूँ और कथा कहानी सुनकर आपका मन बहलाता हूँ, तो आज हमने इसी का प्रबंध किया है। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की इस चमत्कारी रहस्यमयी और माता पार्वती के प्रश्नों के उत्तर की बड़ी अद्भुत कथा। अगर आपने इस कथा को प्रारंभ कर दिया है तो कृपया इसे पूरा अवश्य सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिएगा। इधर माता पार्वती सोच में पड़ जाती हैं और भगवान शिव जी माता पार्वती को आधी अधूरी बात बताकर फिर से ध्यान में चले गए। इधर चले गए ध्यान में क्या होता है, अनंत ब्रह्मांड में चारों युग चारों भाई एक साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। अब चारों एक साथ बैठे थे तो बातों ही बातों में विवादों में उलझ गए। सबने यही कहा कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे महान हैं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। एक दूसरे से महान बताने की कोशिश करने लगे। तब सबसे पहले सतयुग कहने लगा, अरे मूर्ख, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे? जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो वह कहने लगा, तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो? तुम सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे कैसे श्रेष्ठ तुम हो सकते हो? तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? तुम सभी से श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का प्रश्न तो उठता ही नहीं। तब कलयुग पीछे कैसे रहता? उसने कहा, तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो परंतु हकीकत तो जानते नहीं, वास्तविकता में तो श्रेष्ठ मैं हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में लड़ने लगे। युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलो कैलाश पर चलते हैं, भगवान भोलेनाथ ही हमारा फैसला करेंगे, नहीं तो इस तरह से झगड़ा होता ही रहेगा और फैसला हो ही नहीं पाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम भगवान शिव के पास चलते हैं, वही हमारा फैसला करेंगे। अब इस तरह से चारों युग कैलाश की तरफ चल पड़ते हैं और चलते चलते वे कैलाश पर पहुंच जाते हैं। चारों युगों ने भगवान शिव को, तब भगवान शिवा ने कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है? आप तो स्वयं ही काल चक्र हो, तुम सभी तो समय हो, फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा? चारों युग कहते हैं, हे सृष्टि के रचयिता भगवान शिव, हम चारों विवाद में खड़े हो गए हैं और हम सब विवाद का समाधान चाहते हैं। हम अपने आप में खुद से इस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि भगवान आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें। बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में से श्रेष्ठ कौन है? भगवान शिव कहते हैं, इसका फैसला तो जब होगा जब आप चारों अपने में बड़े बताएंगे कि किन किन गुणों के कारण आप स्वयं को बड़ा बता रहे हैं। तब शिव जी ने कहा, सतयुग, पहले तुम बताओ तुम कैसे बड़े हो? आगे भगवान शिव से सतयुग कहता है, देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 70 लाख वर्ष का हूँ। उन युग में मुझे 70 लाख वर्ष तो बहुत ही छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। अब इतने में कलयुग बोल उठा, प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति गुणों से बड़ा होता है। अब देखिए, भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा, सतयुग, इस तरह से तुम बड़े नहीं हो सकते। अब सतयुग कहने लगा,
हे प्रभु, मेरे युग में जो भी व्यक्ति हुए वे बड़े बलवान, बड़े पराक्रमी हुए। वे पृथ्वी तक को उठा ले आए। ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। जब मेरा राज्य था तो भगवान हरि विष्णु कई अवतार लिए। बराह अवतार मेरे ही काल में हुआ। नरसिंह अवतार मेरे काल में हुआ। मैं कैसे पीछे रह सकता था। तब त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार होने से वे बड़ा कैसे हो सकता है। तो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार तो मेरे ही युग में हुआ है। उन्होंने संसार को मर्यादा सिखाई और रावण जैसे महापंडित, कुंभकर्ण जैसे महान बलवान और मेरे ही शासन काल में हुए। हे प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता। फिर इन सब में तो मैं बड़ा हूँ। फिर क्या था। जब बातें द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगा, प्रभु यह दोनों बड़े बन रहे हैं। प्रभु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं जब मेरा शासन काल आया तो मेरे शासन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। 16 कलाओं से संपन्न परिपूर्ण थे। पर ब्रह्म रूप दिखाए स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं दिखाए थे। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, यह दोनों योद्धाओं की बातें करते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा द्रोणाचार्य, भीष्म, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कंस मेरे ही शासन काल में हुए। प्रभु बलराम जी भी मेरे ही शासन काल में हुए। तो बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इनके योद्धा से कम था। इन सब में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है, हे प्रभु, मैं इनकी बातें मानता हूँ, लेकिन इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें काम चोरियाँ पाई गईं। जिनके शासन काल में काम चोरी वाले मनुष्य होते हैं, वे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। कलयुग कहने लगा, नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में अच्छी अच्छी नई तकनीकी से भरा हुआ मेरा युग है। मेरा युग मशीनों का युग है। मेरा शासन काल सबसे श्रेष्ठ है। माता पार्वती बड़े ही ध्यान से चारों युगों की बातें सुन रही थी। तब माता पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु आप मन ही मन क्या विचार कर रहे हैं। अगर आप फिर से इनका फैसला नहीं करेंगे तो फिर चारों भाई आपस में लड़ मरेंगे। महादेव जी, इसलिए इनका फैसला कीजिए। अगर इन्होंने ऐसा किया तो सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। माता पार्वती के आग्रह को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, मैं समस्त युगों की बात मानता हूँ। मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा। जो परीक्षा में सफल हुआ वही बड़ा होगा। फिर चारों युग भगवान भोलेनाथ से बोले, आप जो चाहे परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं रहूँगा, मैं रहूँगा। इस तरह से चारों युग विवाद करने लगे और परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने कहा कि हे देवी, अब इस कढ़ाई का समय आ गया है। आप पूछ रही थी ना कि ये कढ़ा किस लिए मैंने रखा। यह इसी प्रयोजन हेतु है। अब क्या था, भगवान शिव ने लोहे के एक परसे को कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उसी कढ़ाई परसे के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा, तुम चारों देख रहे हो, तुम्हारी परीक्षा अभी हो जाएगी। इस परसे में रखे हुए चावल को बनाना है और इन चावलों को तुम्हारे युग का ही व्यक्ति बनाएगा। मेरे यहाँ जितने गण हैं वे सब भोजन करेंगे। आगे भगवान शिव ने कहा, सतयुग, तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति बुलाओ और उससे भोजन बनाने के लिए भेज दो। हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बनाया और कहता है कि जा बेटे, इस परसे से चावल बना और बनाकर भगवान शिव के इन सभी को भोजन कराओ।
अपने स्वामी की बात सुनकर सतयुग का वह व्यक्ति वहां आकर देखता है जो हजारों टन से ऊपर का परसा है। अब उसने वहां एक चूल्हा तैयार किया। चूल्हे के ऊपर कढ़ाई को रखा और व्यवस्था की। आग जलाई, परसे में पानी डाला, चावल डाला, चावल बनकर तैयार हो गया। उसने भगवान शिव के सभी गणों को एक कातर में बिठा दिया। उन सभी को भोजन कराया। भोजन करने के बाद वह अपने स्वामी सतयुग के पास आया, उसे प्रणाम किया। सतयुग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुमने मेरी लाज रख ली, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भगवान शिव ने त्रेता युग से कहा कि त्रेता, तुम अपनी युग के व्यक्ति को भेजो। यह प्रसाद जो रखा हुआ है इसमें चावल बनकर मेरे सभी गणों को खिलाओ। तो त्रेता ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब त्रेता युग ने अपने समय के सबसे महाबलशाली कुंभकर्ण जैसे बलवान व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे कहा, हे पुत्र, मेरी परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें भगवान शिव के गणों को भोजन बनाकर खिलाना है। त्रेता युग के व्यक्ति ने प्रणाम किया और वहां से तलहटी में चला गया। तलहटी में आकर उसने चूल्हा बनाया और लकड़ियों की व्यवस्था की। आग जलाई और एक हाथ से कढ़ाई को उठाकर चूल्हे पर रख दिया। पानी डालकर चावल को पका दिया। सभी गणों को बैठकर भोजन कराया और भोजन कराकर वहां से तुरंत कैलाश पर्वत पर आ जाता है। इस प्रकार से त्रेता युग ने भी अपना कार्य पूरा किया। अब बारी आई द्वापर युग की। भगवान शिव ने द्वापर युग से कहा, द्वापर युग, अब तुम्हारी परीक्षा लूंगा। सतयुग और त्रेता ने परीक्षा दी। ठीक उसी प्रकार परीक्षा तुम्हें देनी होगी। भगवान शिव की बातों को सुनकर सतयुग ने भी अपने काल के बड़े अद्भुत बलशाली भीम के समान एक व्यक्ति को उत्पन्न किया। आदेश दिया कि हे पुत्र, तुम जो ये बड़े कढ़ाई में चावल बनाओ और चावल बनाकर भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ, मेरी लाज बचाओ। यह सुनकर द्वापर युग के व्यक्ति ने अपने स्वामी को प्रणाम किया और वहां से तलहटी में चला गया और जाकर चूल्हे का निर्माण किया। लकड़ियों की व्यवस्था की। लकड़ियों को चूल्हे में डालकर जलाया। पूरी ताकत लगाकर उसने परसे को उठाया और उठाकर जैसे खींचकर उसे भट्टी पर रख दिया। द्वापर युग का व्यक्ति था तो थोड़ा जोर लगाना पड़ा और कढ़ाई को उठाना पड़ा। इस प्रकार द्वापर युग के व्यक्ति ने भी चावल तैयार किए और भगवान भोलेनाथ के गणों को भोजन कराया और वह अपने स्वामी के पास आ गया। द्वापर युग ने भी उसकी पीठ थपथपाई और उसे विदा किया। अब आई बारी कलयुग की। भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, आप तुम्हारी बारी है। वो परसा देख रहे हो, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन का। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी होगी जब तुम मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो। तुम्हारे आदमी की आयु मात्र 100 वर्ष है। त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती है, द्वापर युग में 1000 वर्ष होती है और तुम्हारा आदमी 100 वर्ष का होता है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है, ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप इस तरीके से मुझे हताश मत करिए। प्रभु, आप तो एक न्याय करते हैं, सबको बराबर का मौका दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, वह परसा देख रहे हो, हजारों टन का है, हजारों किलो टन का परसा तुम्हारा व्यक्ति क्या कर पाएगा। कलयुग कहता है, ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा देखिए। कलयुग की बातें सुनकर तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बातों को सुनकर हैरान थे। भगवान शिव से आज्ञा लेकर बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, जो बड़ा ही दिव्य व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था, सभी गुणों से संपन्न था। कलयुग में पैदा किए गए व्यक्ति से कहता है कि मेरे बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है। यदि असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने मन में कहता है कि महाराज, इस परसे की एक बात करते हैं, आप ऐसे हजारों परसे मेरे सामने हो जाएं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा।
उस व्यक्ति की बात तीनों युगों ने सुनी तो हंसने लगे कि आज छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, ये क्या करेगा, जबकि हमारे युगों की लंबाई बहुत अधिक है। प्रिय भक्तगणों, यह बात तो बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ, त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ, द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ और ऊपर से कलयुग के व्यक्ति की लंबाई 3.5 हाथ होती है। तीनों युग बड़े जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग का आदेश पाकर वह कलयुग का व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला तलहटी में गया। तलहटी में जाकर देखा परसे का वजन बहुत ज्यादा है, वह इसे उठा नहीं पाएगा। तो व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उसने परसे के नीचे एक मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उससे हिलाया भी नहीं और भट्टी खोदकर तैयार कर दिया। लकड़ियों की व्यवस्था करने में जब थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थी जो कि आधी अधूरी जली हुई थी। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने भी कुछ नहीं किया। परसे के नीचे भट्टी खोद दी, आग जला दी, चावल को कढ़ाई में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल पककर तैयार हो गया। तब उसने भगवान शिव के गणों को भोजन कराया। उन गणों से कहा, आप मेरा साथ दें, इस चावल को आपस में परोस लीजिए। भगवान शिव के गण चल देते हैं और चावल को बाल्टियों में भर भर कर सभी गणों को एक कतार में बिठाकर परोसने लगे। इस प्रकार सभी गणों ने भोजन किया। फिर कलयुग का व्यक्ति उन सभी गणों से भी कहता है जो भोजन परोसने में मदद कर रहे थे कि आप भी भोजन कर लीजिए। फिर उन्होंने भी भोजन किया और उस परसे को साफ किया और परसा वहीं छोड़ दिया। उसका काम पूरा हो गया। वहां से वह अपने स्वामी के पास आता है और कहता है, प्रभु मैंने काम कर दिया, सभी गणों को भोजन करा दिया, मैं अपनी परीक्षा में पास हो गया। कलयुग का व्यक्ति वहां से चला गया। तब कलयुग ने भगवान शिव से कहा, हे शिव आप निर्णय कीजिए कौन बड़ा। भगवान शिव कहते हैं, तुम चारों की परीक्षा अच्छी हुई। जब सतयुग की बारी आई तो चूल्हा बनाया, कढ़ाई रखी, आग जलाई, चावल डाले, पानी डाला, चावल तैयार किया, मेरे गणों को बैठकर स्वयं भोजन परोसा, उन्हें खिलाया, अपना कार्य पूर्ण किया। त्रेता और द्वापर की आई तो उन्होंने भी ऐसा किया। पर जब तुम्हारी बारी आई तो मैंने देखा कि तुमने कितनी बुद्धि से काम लिया। जो परसा तुमसे हिल भी नहीं सकता था, तुमने उसमें चावल बनाए। मेरे गण इतने अधिक थे, बाल्टियों से भोजन परोसा। मेरे गण इतने अधिक थे कि अगर बाल्टियों से परोसते तो शायद परेशान हो जाते। तो देखिए उन्होंने बुद्धि लगाई और गणों को भी अपनी सहायता के लिए बुला लिया। चारों गणों को भी भोजन कराया और स्वयं भी बैठा रहा। ऊपर से उसने बिना हाथ लगाए उस परसे को भट्टी पर रखा और कितना बुद्धिमान व्यक्ति हुआ। यह तो बड़ा ही बुद्धिमान हुआ। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, धर्म निष्ठा भी रही होगी, यह भी ठीक है, लेकिन तुम्हारे युग में बुद्धि का अभाव है। जिन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, यह देख लो रावण, कुंभकर्ण जैसे असुर भगवान विष्णु के अवतार को पहचान नहीं पाए और अज्ञानवश उनसे युद्ध कर बैठे, युद्ध में मारे गए। यदि तनिक भी बुद्धि का उपयोग किया होता तो सर्वनाश नहीं होता। चारों युग आगे आने वाले युगों में कलयुग के राज्य में ही ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। कलयुग के राज्य में ही ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, ऐसी तकनीकें होंगी कि जिससे व्यक्ति बैठे बैठे काम कर लेगा। कलयुग में व्यक्ति एक दिन में ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से भगवान शिव ने चारों युगों की समस्याओं का समाधान किया और बताकर अपने धाम को चले गए। पार्वती जी भी यह सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उनका मन भी बहुत ही हर्षित हुआ कि कलयुग में भोलेनाथ के भक्त थोड़ी सी भी कथा कहानियों को सुनकर भगवान की पूजा करके उन्हें प्राप्त कर लेंगे और अपने सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा को पाने के लिए
आप चैनल पर नित्य प्रति कथाओं को जरूर सुनिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं आगे की कथाओं में।